अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साजिद अली हैदर, सीईओ ऑफ किंग क्लब प्रॉपर्टी टर्की। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी मशवरा करने जा रहा हूं। उसमें मुझे आप दोस्तों की राय की अशद ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको ये बताना मकसूद है कि सेकंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदने में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको हाई प्राइस क्यों बेचते हैं, उसके पीछे उनकी क्या सर्विसेज हैं जिसकी कीमत आपको वो चार्ज करते हैं, और इसके साथ साथ आपको अपनी प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेसिंग के अंदर एक टर्किश लॉयर की इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों ने किसी सूरत भी सेकंड हैंड प्रॉपर्टी में टेनेंट के साथ नहीं खरीदनी। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी रेंट आउट की हुई है, जिसके अंदर टेनेंट मौजूद है, आपने वो प्रॉपर्टी किसी सूरत भी नहीं खरीदनी। अगर किसी सूरत में मजबूरन आपको वो प्रॉपर्टी खरीदना पड़ जाए, यानी आपको ऐसी प्रॉपर्टी जो कि टेनेंट के साथ है वो पसंद आ जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप उस टेनेंट से पहले इस चीज का रिटर्न एग्रीमेंट करवाएं कि वो फलां डेट को फलां टाइम में आपका अपार्टमेंट खाली कर देगा। उसके बाद आप सेलर को पेमेंट ट्रांसफर कीजिए और उसका टापू अपने नाम पे ट्रांसफर लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो लॉयर है वो चूंकि सारे लीगल इश्यूज को बहुत अच्छे से समझता है और वो तमाम क्लॉज जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हैं वो उन्हें ऐड करेगा आपके एग्रीमेंट के अंदर। अगरचे एग्रीमेंट जो होता है उसमें जब आप डिपॉजिट पे करते हैं तो वो एक फॉर्मल फॉर्मेट बना होता है जो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन कुछ ऐसे क्लॉज उसके अंदर ऐड करना जरूरी है जो कि एक फॉरेनर को, एक बायर को प्रोटेक्शन दे सके। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हमारी कंपनी के अंदर लॉयर की प्रॉपर एक लीगल टीम रखी हुई है ताकि हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम ना आए। जहां तक बात है आपके सेकंड हैंड प्रॉपर्टी बाय करने के अंदर, तो देखें 3-4 प्रॉब्लम जो है वो आपको नॉर्मली फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं कि जो खुदा ना खास्ता हमारा टाइम का लॉस हुआ, फिनेंशियल लॉस तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है कि हमारे लॉयर की वजह से हमें नहीं होता, लेकिन जो टाइम का लॉस है ये बेसिकली आपको पता है कि नाकाबिले तलाफी है, ये कभी वापस नहीं आएगा जो गुजरा हुआ वक्त है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप जब सेकंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ज्यादातर इशू ये आता है कि जो सेलर है वो अपनी प्रॉपर्टी 5 साल से पहले बेच रहा होता है, जिसकी वजह से उसे टैक्स पे करना होता है, तो वो आपको पूरी अमाउंट जो है वो लिख के नहीं देता टापू के ऊपर। ये एक बेसिक प्रॉब्लम जो है वो सारे दोस्तों को फेस करना पड़ता है सेकंड हैंड प्रॉपर्टी में। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आता है वो होता है आपके एक्सपर्ट रिपोर्ट की वैल्यूएशन का, कि जब सेकंड हैंड प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं तो उसकी एक्सपर्ट वैल्यू जो है वो इक्वल या मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आ रही होती है। और थर्ड जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि आप जब ये प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं, आपका एग्रीमेंट जो है वो हो चुका होता है, तो जो सेलर है समटाइम वो अगर इवल इंटेंशन के साथ है या नेगेटिव इंटेंशन के साथ है तो वो जानबूझ के चीजों को डिले कर रहा होता है कि जो बायर है या बायर का एजेंट है वो ऑटोमेटिकली इस डील को जो है वो कैंसिल कर दे और मैं ये प्रॉपर्टी किसी और को महंगे दाम बेच लूं। ये 3-4 प्रॉब्लम जो है वो फेस करने में आए हैं हमें भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इन्हें काउंटर कर रहे हैं और हम इन चीजों को जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप जब किसी से भी डील कर रहे हो तो इन एहतियाती तदाबीर को जरूर मलहूज़े खातर रखें। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि जो डेवलपर के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्यों इन तमाम मसाइल से बचे होते हैं। जब आप डेवलपर के पास जा रहे होते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। नंबर 1, वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो 99% फुलफिल करते हैं। नंबर 2, उनकी एक्सपर्ट वैल्यू ऑलरेडी उन्हें पता होती है, उसमें ये इशू नहीं आता। नंबर 3, वो आपको एक्चुअल बाइंग प्राइस टापू के ऊपर जो है वो लिख के देंगे। नंबर 4, वो किसी किस्म के स्कैम्स या चीटिंग्स या किसी किस्म का जो ग्रीड है या लालच है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि
वो बेसिकली एक अच्छी सर्विस देना चाहते हैं। वो एक कंपनी है, वो एक ब्रांड है, वो एक नाम है। और ये ब्रांड और नाम ये तब बनता है जब आप किसी को अच्छी प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस देते हैं। इसलिए इंडिविजुअल के साथ डील करने के बजाय मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी कंपनी के साथ डील कीजिए, ताकि आपकी हर लिहाज से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहे और आपकी प्रोटेक्शन हो सके, आपके टाइम की और आपके पैसे की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप बेल आइकॉन को पुश कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर जरूर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।